जेई मेंस के अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे आगे आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत पूछे जा रहे हैं और ये दिखने में तो डरावने लगते हैं, बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उनका हमें डिटरमिनेंट भी गिवन है और इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट को अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या कर दिया, डिटरमिनेंट को सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर -1। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके इसको तो क्या लिख देंगे, ये देखो इन चारों से बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 आ जाएगा, ये तो निपट गए। इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ 2a के होल डिटरमिनेंट की पावर -1, इसको हमने ऐसे कैसे रहने दिया, इसको लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी के होल डिटरमिनेंट की पावर -1। अब हमारे पास एक डिटरमिनेंट की और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालोगे ना तो ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसको क्या लिख देंगे 1/2a के डिटरमिनेंट की पावर 2, 3-1। इसको लिख देंगे 4b के डिटरमिनेंट की पावर 2 और इसको लिख देंगे 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि k इंटू में a, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो k की पावर n बाहर आती है। अगेन यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो जब आप 2 बाहर निकालोगे तो 2 की पावर 3 बाहर आएगी और उसकी होल पावर 2 होने की वजह से 2 की पावर 6 बाहर आएगी। यहाँ पे 4 की पावर 6 बाहर आएगी और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को अपन ले दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखना ए की पावर 4 थी तो सारा कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सब कुछ ही कैंसिल हो गया। क्या बचेगा फाइनली हमारे पास 2 की पावर 6। तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ।